Hello students. Today we are going to cover chapter 1 and its marks wise and set wise questions. मैंने जैसे कि बताया था कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे PYQs का सेट वाइज और मार्क्स वाइज के फॉर्म में सो दैट ये इजी रहेगा हमारे लिए पढ़ने के लिए भी और साथ में हम जब भी का एक्सेस करना चाहे तो इन क्वेश्चंस को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और ये आप आते जाते भी पढ़ सकते हो. तो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेट ए, दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट? इट्स एसआई यूनिट. तो हमें बिल्कुल प्रिसाइज रहना है, कोई स्टोरी राइटिंग नहीं करनी है. यहाँ पर 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ही कम टाइम देना है हमें इस क्वेश्चन के लिए. तो हम जल्दी से फटाफट इसको डिफाइन करेंगे और ये किस तरीके से करेंगे ये आप थोड़ा सा देख लो. जैसे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो हम इसको डिफाइन करेंगे. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, the number of electric field lines passing normally. अब नॉर्मली वर्ड लिखना यहाँ पर कंपलसरी है क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स तभी कैलकुलेट होता है जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परपेंडिकुलरली किसी भी सरफेस से देखते हैं. तो इस तरीके से डेफिनेशन हो जाएगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन सरफेस is called electric flux, is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, और इसके लिए हमें कितना मिल जाएगा? हाफ मार्क्स. अब नेक्स्ट हमारा एसआई यूनिट सेकंड पार्ट है. ये नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे हम लोग, अभी मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहीं पर लिख दे रही हूँ. एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. और अगर ये याद नहीं रहता है तो ये छोटा सा भी लिख सकते हो, दैट इज वोल्ट मीटर. तो इस तरीके से हमारा दोनों पार्ट कवर हो गया और इस एसआई यूनिट के लिखने के लिए भी हाफ मार्क्स मिल जाएंगे. तो इस तरीके से हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा? 1 मार्क. ये हमारे सिक्योर हो गए, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, टू द प्रिसाइज एकदम आंसर लिखा हमने. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट इट्स एसआई यूनिट. अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो हमें क्या करना है, हमें ज्यादा कुछ डिफाइन नहीं करना है तामझाम. हम क्या करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो हम लिखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा. हमें इस तरीके से आंसर को समझाना है कि वो हिंदी मीडियम या फिर कोई भी और भी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट टीचर अगर ये कॉपी चेक कर रहा है तो समझ में आ जाए उनको भी. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा. पहले तो हम ये बता देंगे कि भाई हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करने वाले हैं सिग्मा से. अब लिखेंगे नीचे सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए. हो गया फॉर्मूला. अब सेकंड पार्ट है राइट इट्स एसआई यूनिट. तो एसआई यूनिट भी चलिए लिख देते हैं अब हम लोग. एसआई यूनिट हो जाएगा, चार्ज का होता है कूलम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर. तो ये हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर. हो गया. इसके लिए हाफ, इसके लिए हाफ, हाफ प्लस हाफ मेरे यहाँ भी सिक्योर हो गए. तो झटपट सारे क्वेश्चन बनने वाले, पढ़े हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी, देखोगे क्वेश्चन और बनाना शुरू कर दोगे. सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन पे जाते जो सेट सी में आया हुआ था. देख रहे हो जैसे मैंने यहाँ पर सब कुछ एकदम सेट वाइज और ये सब बना के रखा है तो कि इजी हो कि तुम्हें पता चले क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, राइट इट्स एसआई यूनिट. तो फिर से हम लिख देंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी इज denoted by lambda. Linear charge density is denoted by lambda. फिर अब इसके नीचे हम लोग फॉर्मूला लिखना शुरू करेंगे. lambda is equals to q upon l. और ये फर्स्ट पार्ट हो गया. फिर से ऐसा यूनिट पूछा है यहाँ पर, तो ऐसा यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर. तो इसका हाफ मार्क्स हो गया, इसका हाफ मार्क्स हो गया. तो इस तरीके से 1 मार्क के क्वेश्चंस 2019 के पेपर से कंप्लीट हुए फ्रॉम सेट ए, सेट बी एंड सेट सी. अब इसके बाद देखा गया है कि डायरेक्ट 1 मार्क के बाद आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन. अब 5 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है? यूजिंग गॉसेस थ्योरम फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a distance r from a uniformly charged spherical shell of radius capital R. ये 2019 का मुझे एक ही पेपर मिला तो मुझे सॉरी सेट ए का ये वाला क्वेश्चन मिला तो इसको मैंने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया है. इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि सेट ए में ही 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था 2019 में.
तो अब ये देखते हैं कि यूजिंग गॉसेस थ्योरम हमें कैसे ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, अब ये 5 मार्क्स का है तो ऑब्वियसली स्पेसिफिकेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कि पेपर में जब भी मैंने स्पेसिफिकेशन बोला तुम लोग साइड हेडिंग स्पेसिफिकेशन करके लिखते हो, वैसा नहीं लिखना है, डायरेक्ट स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करेंगे, कंसिडर अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ये दिया हुआ है रेडियस आर होना है तो हमें कैपिटल आर, हम बाउंडेड है कि हमें कैपिटल आर ही लेना है इसका रेडियस। फिर हम बोलेंगे लेट अस कंसिडर अ पॉइंट, let us consider a point P at a distance of small r from the center of the spherical shell। हो गया, इतना ही स्पेसिफिकेशन था। अब इसमें हम लोग केस 1 बनाएंगे और केस 1 में फिर हम स्फीयर बना के फिर स्टार्ट करेंगे। तो केस 1 में अगर हम देखेंगे तो मान लेते हैं ये हमारा स्फीयर है, इसको मैंने मान लिया ये मेरा सेंटर ओ है। अब यहाँ पर इतने डिस्टेंस पे मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ P, और इतना डिस्टेंस हमने पहले ही बोला है कि ये डिस्टेंस है हमारा स्मॉल r। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हमें गॉसेस थ्योरम लगाना है तो गॉसेस थ्योरम लगाने के लिए हमें गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करना होगा। गॉसियन सरफेस सिलेक्ट होता है, ये जो पॉइंट P से हम अगर एक सर्कल ड्रॉ करें तो ये हमारा गॉसियन सरफेस की तरह बिहेव करेगा। अभी मैं 2D में बना रही हूँ इसलिए मैंने सर्कल बोला, अदरवाइज ये स्फीयर ही बनेगा। तो ये हमारा एक स्फीयर हो जाएगा जो कि गॉसियन सरफेस है हमारे लिए, और ये इमेजिनरी है। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले से मान लिया है साथ में, अच्छा और एक बात, ये स्पेसिफिकेशन में हमें और एक चीज लिखनी है कि हमने इस स्फेरिकल शेल को पहले से कितना चार्ज देके रखा है, प्लस क्यू। सो ये भी अज्यूम करके लिख लेते हैं, a charge q has been given to the shell at point O। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है, जब हम पॉइंट O पे चार्ज को रख रहे हैं या पॉजिटिव चार्ज को हमने जब रखा तो अब क्या होगा, इसके अंदर कुछ नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ तो अंदर खाली है जगह। ये पूरे चार्जेस जाके कहाँ बैठ जाएंगे, सरफेस पे। ठीक है, और ये क्योंकि तुम्हारा सरफेस पे जाके बैठ रहा है तो अब यहाँ पर हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी वाली बात आ जाती है, पर हमें वहां पर इतना ध्यान नहीं देना है। तो ये जो क्यू चार्ज है ये जाके पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया सरफेस पे। अब जब हम इस गॉसियन सरफेस पे खड़े होके जब देखेंगे इस स्फेरिकल शेल को तो हमें क्या दिखेगा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है टोटल, प्लस क्यू। तो जब हम यहाँ पर फाई ई देखेंगे, गॉसेस थ्योरम क्या बोलता है, फाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज दिखेगा, क्यू, क्योंकि हमने टोटल चार्ज कितना देके रखा है, क्यू, और ये हो जाएगा हमारे लिए इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, इस पॉइंट P के अराउंड हमें एक छोटा सा एरिया लेना है या छोटा सा टुकड़ा कंसिडर करना है जिसका एरिया कितना हो जाएगा, ds। ठीक है, और हमें पता है जब भी कोई पॉइंट चार्ज रखा होता है पॉजिटिव तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड्स निकलता है। तो भले अभी जाके चार्ज सरफेस पे बैठ गया हो पर हमारे लिए चार्ज अभी भी कहाँ पर है, पॉइंट ओ पे। तो इससे अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड मूव कर रहा होगा। तो ये अगर मैं मान लूं ये वाला जो लाइन है अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो ज्यादा बेटर होगा तुम्हारे लिए। ये वाला जो पार्ट है अगर मैं इसको मानूं, ये जो लाइन है मेरा ये वाला, अब देखो ये इसके लाइन के अलोंग मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको मैं मान लेती हूँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है। तो अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो एरिया का नॉर्मल है इस छोटे से टुकड़े को जो इसका मैंने एरिया ds माना है ये दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है। तो क्या हो जाएगा, इस छोटे से टुकड़े से जो फ्लक्स निकलेगा वो हो जाएगा d फाई e, और ये क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होगा किसका, e डॉट ds का। अब हम देखेंगे E और ds के बीच में कितना एंगल है,
अगर डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूला को ओपन करेंगे ई डॉट डी एस, तो क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो ये आ जाएगा ई डॉट, ये ई, सॉरी डॉट नहीं आएगा, ई डी एस। तो डी फाई ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई डी एस। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, हमें टोटल फ्लक्स निकालना है पूरे स्फीयर से। तो अब इस इक्वेशन 2 को हम दोनों तरफ से क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो ये आ जाएगा फाई ई इज इक्वल्स टू, अब ये ई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। तो अब हम देखेंगे कि अगर स्फीयर का सरफेस एरिया लिया जाए तो हमें उसको लिखना होगा इस तरीके से। तो फाई ई के जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये E हो जाएगा। और पूरे छोटे से एरिया को अगर हम पूरा ऐसे घुमा के एक सरफेस या स्फीयर बनाए तो उसका सरफेस एरिया कितना आएगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम देख रहे हैं कि E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, दैट इज E is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। तो इस तरीके से केस 1 हो गया ये, जब पॉइंट P कहाँ था, शेल के बाहर था एट अ डिस्टेंस r। अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या होता है इसमें हमारा, कि हम देख रहे हैं कि फिर से केस 2 हो जाएगा। ये अब केस 2 है हमारा। इसमें हम क्या मानेंगे, ये तो पॉइंट है, सब कुछ सेम रहेगा, बट अब पॉइंट P कहाँ आ जाएगा, इसी स्फीयर के आउटर रिम पे, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, फिर से r। अब तुम देख रहे होगे कि स्फीयर का तो ऑलरेडी रेडियस कितना था, कैपिटल R। अब इस पॉइंट P और O के बीच में जो डिस्टेंस स्मॉल r है वो किसके बराबर हो गया, कैपिटल R के। तो यहाँ पर फिर से चीजों को डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोगों को, ना ही बार बार स्पेसिफिकेशन लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, फ्रॉम केस 1 E is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। ये पहले केस में आ गया था, बट क्योंकि अब इस पार्ट में हमारा क्या आ रहा है, r इज इक्वल्स टू r, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। बस इतना ही कर देना और कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी हो जाएगा। और एक यहाँ से एक काम कर सकते हो कि एक चीज लिख सकते हो, ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस पासिंग थ्रू पॉइंट P। हमेशा पॉइंट P से ही पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाना है। फिर इसको लिख लेना, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा, और फिर इस हिसाब से कर लेंगे। अब लास्ट और एक जो केस बनता है हमारा यहाँ पर, वो इसी का है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा बोल्ड में लिखती हूँ क्योंकि इसको समझना जरूरी है। अगर हम यहाँ से एक स्फीयर बना लेते हैं सबसे पहले, तो ठीक है, ये मैंने रफ डायग्राम में थोड़ा रफ वे पे बना लिया। ये वाला मेरा सेंटर हो गया। अब ये जो पॉइंट P है ये कहाँ लाई कर रहा है, अब सिचुएशन को समझो। ये पॉइंट अप्लाई कर रहा है हमारे इसी के अंदर। ठीक है, ये डिस्टेंस फिर से कितना हो जाएगा, स्मॉल r। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैपिटल R है। अब जब हम चार्ज देंगे तो ऑब्वियसली चार्ज हमारा जाके कहाँ बैठा हुआ है, बाहर सरफेस पे, पर हमारा पॉइंट P तो अंदर आ गया है। तो अब क्या होगा, जब हम इस पॉइंट P से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो कि एक स्फीयर होगा, तो यहाँ पर हम जब खड़े रहेंगे, हमें गॉसियन सरफेस पे खड़े होके देखना है। तो अब हम देखेंगे तो इसके अंदर तो कोई चार्ज ही इनक्लोज नहीं हो रहा है, क्योंकि चार्ज तो बाहर बैठा हुआ है मेरे गॉसियन सरफेस के। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फाई ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। ये भी लिखना जरूरी है। क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहाँ से क्या होगा, चार्ज तो जीरो हो गया, तो 0/एप्सिलॉन नॉट 0 हो गया। तो यहाँ से अब हम लोग देखेंगे फाई ई डायरेक्ट, अब मैं उसको बार बार इंटीग्रेट नहीं करूंगी, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे ही निकाल लूंगी।
तो ये हो जाएगा 4 पाई r² तो एज इट इज आएगा, पर फाई ई क्या हो गया 0, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया 0। तो इस तरीके से ये 2019 का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया और इसमें हमने देखा कि 1 मार्क के और 5 मार्क के ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अब इसमें जनरली क्या होगा, तुम्हारे केस 1 पे रहेगा 2 मार्क्स डायग्राम वायग्राम लेकर, केस 2 पे भी होगा 1 मार्क, केस 1 में 2 मार्क्स, केस 2 में 2 मार्क्स और केस 3 में हो जाएगा 1 मार्क। तो इस तरीके से पूरा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है और इस तरीके से हमें आंसर्स लिखने हैं। होप ये आप सभी को हेल्प करेगा। थैंक यू।